किस प्रकार की है, सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस धृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखी, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों को रखा हुआ अनरस, दुर्गंध युक्त, वासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसे मन को दृढ़ करके फल के इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान से रहित, मंत्रहीन और बिन श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहता है। देवता, दिव्स, गुरु और विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्यप्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त को शांति, मौनात्मा निग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और भोग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दम्भ पूर्वक किया जाता है वह अनिवार्य और क्षणिक तप राजस है। दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक किया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय में, अयोग्य पुरुषों को सत्कार और निरादर के साथ जो दान किया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत्य ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्ष जन फल की इच्छा न करके तत्शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मांगलिक विवाहादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठ है उसे सत कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है ये भी है। अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम कर दान करे, तप करे और जो सत्य कर्म करे तिनको मैं अंगीकार नहीं से। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है उसको वह भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा प्रीति से रहित होकर दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है सो सुनो, उसका फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, मुझको नहीं प्राप्त होता और मैं भी उनको नहीं ग्रहण करता हूँ। भागवत गीता 17वां अध्याय समाप्तम। भागवत गीता 17वां अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, मंडलीक नाम देश में दुष्सान नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया, राजा को बड़ी चिंता हुई। एक द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा चली नहीं। चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी योनि देवो हे लक्ष्मी। राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। तिनमें आया, उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावे कि मैं पिछले जन्म राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, तिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे संत जी, कुछ मांगे? उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रात को दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिए। रुदन कर मन में विचार कर कि कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, बस रुदन करता है। ये सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले 2 वैद्य बुलाए और महावत को भी हाथी दिख गया। उन्होंने देखकर राजा जी से कहा, इसको कोई मानसिक दुख है, देह को कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, कह तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, ये ब्राह्मण भी बुद्धिमान है, इसके हक का अन्न खावे, जो बड़ा धर्मात्मा हो मुझको क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा,
दान किया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी तू मत कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए, देवदेही पाकर विमानों पर चढ़ के राजा के सामान आ खड़ा हुआ, राजा की स्तुति करी। राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, हाथी मैंने लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया था, मैं उसी गम में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी जन्म पाया, मैंने प्रार्थना की मेरी गति कब होवेगी। धर्मराज ने कहा, गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी और संत जी की कृपा हुई, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। देवदेही पाकर बैकुंठ को गया, राजा अपने घर आया। 17वें अध्याय का महात्म्य समाप्तम।